कौन है हिंदुस्तान का धुरंधर मुख्यमंत्री? रक्षा मंत्री राजनाथ ने खोला बड़ा राज। कभी पुष्पा का नाम लेकर बताया फायर, अब धुरंधर का नाम लेकर धुरंधर बताया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कभी कहा था, पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है, ये न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा का नाम लेकर सीएम धामी को फायर भी बताया था, फ्लावर भी बताया था, जो न कभी रुकेगा और न कभी झुकेगा। और इस ऐलान के बाद देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सीएम धामी को सत्ता सौंप दी थी, जिसके बाद सीएम धामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल बदलते गए और सीएम धामी एक से बढ़कर एक धाकड़ फैसलों के साथ इतिहास रचते गए। धामी सरकार के दमदार फैसले। सरकारी नौकरियों में धांधली रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण को कानूनी रूप दिया। धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त करके 10 साल जेल का प्रावधान किया। लैंड जिहाद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलाया। सरकारी जमीन खाली करवाई। मदरसा बोर्ड खत्म करके उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। दंगा रोधी कानून लाकर दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई वाला कानून बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि धामी राज में ही देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिकता कानून यानी यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऐसे कई ऐतिहासिक कदम उठाने वाली उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने बता दिया कि 4 साल पहले साल 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को क्यों कहा था, पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है। और अब ठीक 4 साल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 मार्च को जब एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर कदम रखा, तो धामी सरकार का कामकाज देखकर इतने प्रभावित नजर आए कि उन्होंने इस बार सीएम धामी को नया नाम दे दिया, धुरंधर धामी। पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया। दरअसल धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के खास मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से सीएम धामी के कामकाज की तारीफ की और फिर 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर द रिवेंज के नाम पर उन्हें नया नाम देते हुए ऐलान कर दिया, धामी अब धाकड़ नहीं, धुरंधर धामी है। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपने देखा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था, यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा
कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूं ही सीएम धामी को धुरंधर धामी नहीं कहा है। उत्तराखंड की जनता को भी धामी सरकार पर ही भरोसा है। यकीन नहीं तो उत्तराखंड की युवा जनता को सुन लीजिए। सर भास्कर मिश्रा। भास्कर मिश्रा। सर मिश्रा, हाँ जी। कहाँ से हो? सर मैं हल्दी चौक। हाँ? हल्दी चौक। अच्छा, क्या करते हो? सर मैं अभी स्कूल चल रहा है मेरा, 12th से। हाँ तो आपको क्या कहना है सरकार के बारे में, क्या कहना चाहोगे? 4 साल बेमिसाल कह रहे हैं। जी। सर बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ जी। आने वाले टाइम पे भी चलनी चाहिए सरकार, बहुत बढ़िया सरकार है। सबसे कितना नंबर देना चाहोगे? मैं 9 तो दूंगा ही फिलहाल। बहुत हो गया। आप सर रेटिंग कर ही नहीं सकता। रेटिंग कर ही नहीं सकते? नहीं। इतना बढ़िया है आपके लिए? हाँ जी। धामी जी। जी, अगर बहुत अभी चुनाव हो जाए तो क्या होगा? सब वही जीतेंगे। वही जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी उन्हीं की सरकार रहेगी, भाजपा की? कंफर्म है। अच्छा, हाँ, अब तो वोटिंग राइट है हमारे पास भी, हम भी इन्हीं को देंगे। आप ही नहीं बोलो। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 19 हो गई। यहाँ का नहीं हुआ? 19। पहली बार वोटर हुआ? हाँ इस बार पहली बार है। पहली बार वोटर। तो आप पहली बार वोटर हो तो एक्साइटमेंट है 1 साल के बाद ही जो यहाँ पे वोटिंग होने वाली है? एक्साइटमेंट तो है। तो पहला वोट बीजेपी। बीजेपी को ही है? बीजेपी। पहाड़ी में बोलूंगा। जब हमारी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा और हमारे जो स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार थे तीनों का आधार बना ली और 10 नंबर 100% दीदुल एल 10 में 9 नंबर धामी जी का मिले रही। एक तरफ जहां जेनजी युवाओं में सीएम धामी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिख समाज को भी धामी सरकार पर ही भरोसा नजर आ रहा है। यही वजह है कि जब रिपोर्टर ने धामी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल किया तो सिख समाज के लोगों ने कहा कि हमारे लिए तो यही सरकार बढ़िया है। नहीं, बहुत बढ़िया सरकार बढ़िया है, हमारे लिए तो बढ़िया है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा। हमारे लिए बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया क्या काम हो रहा है सिख समाजों के? हमारे सारे काम हो रहे हैं। सिख समाज के जितने भी गुरुपुरब होते हैं हमारे गुरुओं के, साहिबजादों के, उनमें सभी में शिरकत करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सत्कार, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। धामी जी? नहीं, राजनाथ सिंह जी भी देते हैं, प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी भी देते हैं, जोगी जी भी देते हैं, सभी देते हैं। जो राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, सभी देते हैं। सब इन्होंने मनाया, हर जगह हर स्टेट में मनाया गया 350 साल प्रोग्राम। हाँ जी, तो फिर हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। सिख धर्म को बहुत ज़्यादा सत्कार दिया जा रहा है और गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बच्चों के जो शहादत दी है उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, धामी जी के द्वारा, जोगी जी के। तो जहाँ उनका निवास है वहाँ बाकायदा खंड पाठ भी रखवाया जाता है। तो अच्छी सरकार है। तो 4 साल बेमिसाल नारा दे रही है, 4 साल हो चुके हैं पूरे, तो आप लोग एज जनता कैसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार सही काम कर रही है और सारी मुद्दों? हाँ, सरकार बिल्कुल अपने मुद्दों पे बिल्कुल सही चल रही है, विकास बिल्कुल ठीक चल रही है। इस सरकार में किसी को दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर सिखों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। हाँ जी, सिखों को बहुत ज़्यादा सत्कार दिया। हाँ। और भी बात करें योजनाओं की बात। देवभूमि की जनता का ये जवाब बता रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूं ही सीएम धामी को धुरंधर धामी नहीं कहा है। धामी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जनता तक योजनाओं को पहुंचाया है, उससे सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है, जिसका सबूत है उत्तराखंड के ये युवा और बुजुर्ग, जिन्होंने कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों को जवाब दे दिया कि उन्हें सत्ता में लौटने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2027 में होने जा रहे चुनाव में एक बार फिर जनता बीजेपी के साथ नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या कांग्रेस? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।